फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपन मैथ क्लासेस। सपन मैथ क्लासेस में आज पहला वीडियो इंग्लिश का दे रहा हूं। मैं इंग्लिश का भी प्ले लिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पर, और ये टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो टेंस पढ़ाने से पहले मैं वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा कि विदाउट वर्ब हम लोग टेंस का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब यानी वर्क डन, यानी एक्शन वर्ड, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। यह जो वर्ड है सारा एक्शन वर्ड है जिसमें सिर्फ काम का पता चले। जैसे पहला ले लेता हूँ गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो ये जाने का काम हुआ। कम, आना। ईट, उसी तरह बहुत सारा वर्ड रहेगा। ड्रिंक, प्ले, ये सब जितना वर्ड है सब एक्शन वर्ड है, इससे काम का पता चलता है। तो वर्ब के प्रकार देख लेते हैं पहले हम लोग। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब का प्रकार देखिए कितना प्रकार का होता है। तो हम लोग जनरली 5 प्रकार के लिखते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये आपको अभी तुरंत याद होगा, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये 5 प्रकार का वर्ब सीख गया, अंग्रेजी बहुत ही आसान हो गया। तो पहला जो वर्ब 1 है इसका नाम प्रेजेंट टेंस है। इसको ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। वर्ब 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट टेंस। वर्ब 3 को बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 4 को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब 5 को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। बस ये नाम है। यानी वर्ब 1 को हम लोग प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, वर्ब 2 को पास्ट टेंस, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब 5 को प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ ध्यान देना है कि वर्ब 1 भी है प्रेजेंट टेंस और वर्ब 5 भी है प्रेजेंट टेंस। तो अंतर क्या है? तो वर्ब 1 जो प्रेजेंट टेंस है ये प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब है प्लूरल फॉर्म में है। और वर्ब 5 जो है यह है सिंगुलर फॉर्म में। ये यूज होगा, ये बहुत ही बड़ा फंडा है, इसको समझना पड़ेगा। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म वाला वर्ब जितना भी सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल फॉर्म वाला लगेगा। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही अवेलेबल है। जैसा मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ अभी। चलिए तो प्लूरल फॉर्म को समझते हैं। जितना जितना जो है सब्जेक्ट प्लूरल इसी पे आएगा। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, हल्का सा लिख देता हूँ। जैसे यू, सिंगुलर भी है प्लूरल भी, तो प्लूरल हो गया वी। वी के साथ जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब 1 आएगा। फिर रहेगा दे, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म वाला आएगा। फिर रहेगा प्लूरल नेम्स, मतलब एक से ज़्यादा आदमी का नाम। फिर ऐसा रह सकता है प्लूरल प्लेसेस, एक से ज़्यादा जगह का नाम। प्लूरल थिंग्स, एक से अधिक चीज़ का नाम। जितना भी प्लूरल रहेगा सबके लिए वर्ब 1 लगेगा प्रेजेंट टेंस के लिए। और ये सिंगुलर फॉर्म वाला जो है जैसे हो गया ही, सी, ईट। सिंगुलर नेम मतलब एक आदमी का नाम। सिंगुलर प्लेस मतलब एक जगह का नाम। और सिंगुलर थिंग यानी एक वस्तु का नाम। ये सिंगुलर वाला में जितना रहेगा उसमें लगेगा कौन? वर्ब 5। आप देख लेते हैं वर्ब का फॉर्म। तो एक वर्ड को कंसीडर करते हैं, गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसका वर्ब 2 हो गया वेंट। ये हो गया वर्ब 3 गॉन। ये हो गया गोइंग। और यहाँ हो गया गोज। तो ये जो गो है, ये जो गो है ये वर्ब 1 है। यानी कि यह जो वर्ब है प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में जितना भी ये वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट इसी के साथ आने वाला है। और ये जो गोज जो लिखा हुआ है ये है सिंगुलर फॉर्म में। तो ये जो जितना सब्जेक्ट है ही, सी, ईट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर प्लेस। सिंगुलर नेम मतलब एक आदमी का नाम, सिंगुलर प्लेस मतलब एक जगह का नाम, और सिंगुलर थिंग मतलब एक वस्तु का नाम। सबके साथ वर्ब 5 आने वाला है। एक दो और भी ले लेते हैं वर्ड, जैसे कम। कम मीन्स आना, तो इसका वर्ब 2 होगा कम, केम। और वर्ब 3 होगा कम। और वर्ब 4 होगा कमिंग। और वर्ब 5 होगा कम्स।
या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम लोग याद करना होगा, मेनली हम लोग 3 को याद करते हैं, गो, वेंट, गोन, और ये 4-5 जो बनाना पड़ता है तो हम लोग बना लेते हैं। तो वर्ब 4 अगर हम लोग को बनाना होगा तो वर्ब में ing को ऐड करेंगे। जैसे कोई वर्ब है गो, उसमें ing जोड़ दीजिए तो वर्ब 4 बन जाएगा। तो क्या हो गया, गोइंग हो गया। जैसे रहता ईट, उसमें ing को अगर हम लोग ऐड कर देते तो क्या हो जाता, ईटिंग हो जाता। और वर्ब 5 भी तो बहुत ही आसान है बनाना। वर्ब 1 में एस या फिर ईएस को ऐड कीजिए। क्या करना है, ऐड, एस या ऐड, ईएस। जैसे रहता गो और यहाँ रहता रीड, तो गो जो हो गया वर्ब 1 है, इसमें ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, गोज। और रीड में अगर एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, रीड्स। तो वर्ब 4 और 5 को याद करना नहीं है, ये अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वर्ब 4 में सिर्फ ing जोड़ते चलिए। अब वर्ब 5 में एस या ईएस जोड़ना है। तो एस कहाँ में जोड़ना होगा, एक बार फिर से हम लोग वर्ब 4 बनाने का तरीका, वर्ब 1 में ing को ऐड करना है तो वर्ब 4 बन जाएगा। जैसे यहाँ लिख लेते हैं कम, गो, ईट, प्ले, फिर लिखते हैं रीड। ये सब जितना भी वर्ब 1 में है इसको वर्ब 4 बनाना है। तो इसमें ing जोड़ दीजिए, इसमें भी ing जोड़ दीजिए, इसमें भी ing जोड़ दीजिए, और इसमें भी ing जोड़िए, इसमें भी ing जोड़िए। तो काम से क्या बन जाएगा, कमिंग। गो से क्या बन जाएगा, गोइंग। यहाँ ध्यान देना है, काम में COME काम है तो ई जो है ना यहाँ से हट जाता है, तो COM हुआ। ये नहीं समझिएगा कि छोड़ दिए हैं सर यहाँ, तो हो गया कमिंग। फिर यहाँ गो है, गो में ing, गोइंग। ईट में ing तो ईटिंग। प्ले में ing तो प्लेइंग। और रीड में ing तो क्या हो गया, रीडिंग। बहुत सारा वर्ड आप बना सकते हैं अपने से। अगर रहेगा ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, इसको वर्ब 4 करना है तो ing को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ड्रिंकिंग। ये तो मैं वर्ब 4 समझाया। अब वर्ब 5 देखिए, वो भी बहुत ही आसान है। वर्ब 5 में अगर हमको बनाना है तो एस जोड़ना है या फिर ईएस। आप कुछ वर्ड देख लेते हैं, किस में जोड़ना है, एस या ईएस। तो भाई वर्ब 1 में ऐड करना है। तो जैसे ले लेते हैं कुछ वर्ब, रीड, फिर ले लेते हैं प्ले, फिर लेते हैं गो, फिर लेते हैं डांस, फिर ले लेते हैं यहाँ पर कम। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रीड। रीड जो है अंत में देखना है क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वावेल है। अगर कॉन्सोनेंट है तो भाई कॉन्सोनेंट वाला में एस को ऐड करना है, और वावेल से जो एंड होगा उसमें ईएस ऐड करना होगा। तो अपने आप वो वर्ब 5 बन जाएगा। जैसे रीड है, रीड में एस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, रीड्स। प्ले में एस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लेज। गो में ईएस जोड़िए, क्या हो जाएगा, गोज। डांस में ईएस न जोड़ेंगे, पहले से ई यहाँ पर मौजूद है तो हो जाएगा डांसेस। फिर इसमें एस जोड़ना होगा पहले, क्योंकि ई तो पहले से मौजूद है ना, तो हो जाएगा कम्स। ये बहुत ही आसान सी आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। वर्ब 4 और वर्ब 5 को याद नहीं करना होगा, दिमाग लगाना होगा। क्या करना होगा वर्ब 4 से, वर्ब 4 बनाने के वर्ब 1 में ing को ऐड करना होगा, और वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब 1 में एस या फिर ईएस को ऐड करना होगा। तो वर्ब ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए। अगर हम लोग वर्ब का जितना ज़्यादा जानकारी रखेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसलेशन, इंग्लिश पेपर वगैरह या किसी भी किताब को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम टेंस पर आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब को लिख लेते हैं 8-10 को, फिर आप लोग अपने से कीजिएगा। तो पहला वर्ब लेते हैं गो। गो का जो वर्ब 1 है, गो मीन्स क्या हो गया, जाना। इसका वर्ब 2 बनाना है तो वेंट।
गो, वेंट, गोन। बस 3 ही लिख रहा हूँ, 4-5 अपने से बनाना होगा। कम, कम मीन्स आना, तो इसका वर्ब 2 क्या हो जाएगा? केम। और फिर वर्ब 3 काम, काम केम कम। फिर वर्ब 1 दूसरा लेते हैं ईट, ईट मीन्स खाना, इसका वर्ब 2 क्या होगा? एट, ATE एट। और वर्ब 3 ईटेन, ईट एट ईटेन। फिर नेक्स्ट लेते हैं रीड, READ रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो इसका वर्ब 2 क्या होगा? रेड, स्पेलिंग वही है, पढ़ेंगे इसको रेड, और इसमें भी वही होता है रेड, रीड, रेड, रेड। नेक्स्ट लेते हैं वर्ब राइट, राइट मीन्स लिखना, तो इसका वर्ब 2 क्या हो गया? रोट, WROTE रोट। ये W साइलेंट है भाई, ये भी साइलेंट है, और WRITTN रिटेन, राइट, रोट, रिटेन। फिर ले लेते हैं सी, सी मीन्स क्या होता है? देखना, तो सी साव सीन। फिर लुक, LOO लुक, लुक मीन्स देखना, LOO इसका वर्ब 2 बनेगा लुक्ड। फिर वर्ब 4 बनेगा लुक्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं एक और वर्ड, ज़्यादा नहीं लेंगे, वॉच, WATS वॉच, वॉच मीन्स देखना, तो इसका वर्ब 2 हो जाएगा वाज्ड, वाज्ड। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं, सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, तो किस किस जगह पर यूज करेंगे वो सेंस पर करेंगे। सी मतलब हो गया सिर्फ सिंपल देखना, अगर हम चलते हुए किसी को देख लिए, उस पर नहीं दिमाग लगाए, तो वो सी हो गया। जैसे कोई जा रहा है मार्केट, देखे फिर नज़र हटा दिया। लुक, लुक का मतलब होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देना होगा ध्यान। लुक मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के देखना, लुक मतलब देखा फिर थोड़ा सा सोचा, और उससे भी पावरफुल है तो वॉच, वॉच मीन्स ध्यान से देखना, सोचना, समझना। जैसे हम लोग मूवी को देखते हैं, तो सी करते हैं कि लुक करते हैं कि वॉच करते हैं? तो वॉच करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखते हैं और समझते भी हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो ध्यानपूर्वक हो पूरा, उसको वॉच करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वर्ब का, तो ये 3 गो ही फॉर्म याद करना होगा, और काइंडली आप लोग कम से कम 40 या 50 वर्ड को याद रखना होगा, कम से कम 50 को कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैं लिखा हूँ, आप लोग को यहाँ पर लिस्ट में मैं भेज दूंगा। 50 वर्ड अगर याद रखते हैं हम लोग, तो बहुत ही हद तक सोल्व हो जाएगा। तो 3 ही रखना है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। अब वर्ब 4 देखिए, आप यहाँ से बना सकते हैं। क्या दिया था इसका नियम? वर्ब 1 में ING को ऐड करने बोले थे ना, तो अब वर्ब 1 है, यहाँ क्या है? गो, तो गो से कर दीजिए गोइंग। काम है, काम से कर दीजिए यहाँ पर कमिंग, यहाँ से ई हट जाएगा, IN जोड़ेंगे। ईट से कीजिए ईटिंग कर लीजिए, रीड से कीजिए रीडिंग कर लीजिए, राइट से कीजिए राइटिंग, सी से कीजिए सीइंग, लुक से कीजिए लुकिंग, और वॉच से कीजिए तो हो जाएगा वॉचिंग। ये वर्ब 4 बना लिया। आपको 3 ही याद करना है, मेन हम लोग 3 करते हैं, वर्ब 4 और वर्ब 5 बनाते हैं। आई इसमें बोले थे एस या ES जोड़िए, तो देखिए क्या है यहाँ पर वावेल है तो ES जोड़ते हैं। गोज काम का है, इसमें ई पहले से एस जोड़िए, काम्स। ईट है यहाँ पर, इसमें कीजिए ईट्स। फिर यहाँ रीड है, अंत में है कॉन्सोनेंट, तो READS रीड्स। यहाँ लिखा हुआ है राइट, WRITE, पहले से ई आ गया तो एस जोड़िए राइट्स, SEE एस जोड़िए सिर्फ, LOOK एस जोड़ दीजिए, और WATCHES वॉचेज। कैसे पढ़ेंगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। काम, केम, काम, कमिंग, कम्स। ईट, एट, इटेन, ईटिंग, ईट्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। सी, साव, सीन, सीइंग, सीज।
लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेज। तो ये मैं 8 वर्ड दे दिया हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग इसका सिर्फ दे देंगे यहाँ पर 50 का। तो हम लोग को याद रखना है सिर्फ वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें वो टेंस से शुरू होगा। मेन हमारा यहाँ पर वर्ब था, इसलिए आप वर्ब इतना तक याद कीजिए। थैंक यू।